इस्माइल साहब पहला हुकूमत में आते ही फौरन गए वॉशिंगटन और उन्होंने IMF के साथ जाके बैठे तो वो बाउंसर खा के वापस आ गए। इनकलाब इजाजत लेके दुनिया में नहीं आते, इनकलाब जहाद इजाजत लेके थोड़ी आता है। अपनी मुजरमा भतीजी को 20 गाड़ियां, 100 मोटरसाइकिल और 200 पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की सिक्योरिटी दी जा सकती है। चेयरमैन जनाब प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट बैंक का, उसने ओपनली ब्लंटली ये कहा कि तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियां बेहतरीन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में लोड शेडिंग का शदीद बहरान है। अभी हमने आपको सुनाया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि आगे जाके जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3 घंटे कर देंगे, लेकिन 19 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, दीगर शहरों में, देही इलाकों का तो इससे ही बुरा हाल है। और अगर हम बात करें महंगाई की तो वो भी बढ़ती जा रही है। आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि अब मजीद महंगाई करनी पड़ेगी। पेट्रोल महंगा किया है, ये मजीद महंगा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम वज़राए आज़म जो कि लियाकत अली खान से लेकर शाहिद खान अब्बासी तक जो उन्होंने कर्जा लिया वो था 24,000 अरब, लेकिन इमरान खान ने जो कर्जा लिया वो था 20,000 अरब से ज़ायद। ये 4 साल की बात उन्होंने की और भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हस्बे आदत, हस्बे मामूल आवाम को, वो भौंडी कोशिश की जा रही है। झूठ का कोहे गिरा, गपबाजी का शाहकार और रंगबाजी का इश्तिहार। मौजूदा हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर यह ऐलान किया है कि मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू पाया जाएगा, लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाएगा। मगर नाजरीन, सवाल यह है कि लोड शेडिंग का खात्मा तो कर देंगे, मगर मुल्क में बिजली लाएंगे कहाँ से? क्या आवाम पर आसमानी बिजली गिराएंगे? माजी में भी शहबाज शरीफ के बड़े बड़े दावे थे, वो आवाम को याद है, जिसमें वो कभी 1 माह और कभी 2 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का चैलेंज दिया करते थे और फरमाया करते थे कि अगर लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर सका तो मेरा नाम बदल देना। वक्त बदला, हुकूमत बदली, शहबाज शरीफ का नाम भी वजीर आला से वजीर आजम तक बदल गया, मगर ना बदली तो सिर्फ आवाम की किस्मत ना बदली। बढ़ती हुई लोड शेडिंग और बढ़ती हुई महंगाई ने पूरे मुल्क को एक अजाब में मुब्तला किया है, मगर हुकूमत की जानिब से सिवाय कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने के अलावा अब तक कोई ऐसा बड़ा मजाक नहीं किया गया जिसे सुनकर आवाम 2 पल को ही खोलकर मुस्कुरा सकें। खैबर से मेहरान, रावी से बोलान, लोड शेडिंग से हर कोई है परेशान। पुराने पाकिस्तान में आवाम का चैन और करार अब खौफ का शिकार बन चुका है। बजट की आमद से कबल ही आवाम की कांपे टांगने लगी हैं, मगर हुकूमत की जानिब से दावों पर दावे और वादों पर वादे ही किए जा रहे हैं। क्या मुल्क को अब सिर्फ दावों और वादों से ही चलाया जाएगा? लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, क्या यही वो मिशन था जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था? ईद उल अज़हा में अभी वक्त है नाजरीन, मगर क्या आवाम से कुर्बानी पर कुर्बानी मांगी जा रही है? और ये कुर्बानी देने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये आवाम पूछ रही है। मिफ्ता इस्माइल के इस बयान के बाद से अगर आप देखें तो कराची के ही पेट्रोल पंप पर रश लग गया है, लाइंस लग गई हैं, लोग परेशान हैं कि आज 210 रुपए फी लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो कल ये पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये भी कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि अगर इमरान खान के IMF से मुआहदे पर चलते तो आज पेट्रोल 300 रुपए का होता। तो क्या सूरत हाल है? इस तमाम तर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल के चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं। आपको हम वेलकम करेंगे फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज़ुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गुफ्तगू आगाज़ करूँगी फैसल साहब आपसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा तज़किया दीजिए कि जब भी कोई हुकूमत आती है और वो आके कहती है बड़ी ही मुश्किल वक्त में हमें ये मईशत मिली है, बड़े ही मुश्किल में फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको आसानी से निकालेंगे। फिर एक और हुकूमत आती है, फिर उसका भी यही सेम बयान होता है। आवाम ये पूछ रही है हमें क्यों मामू बनाया जा रहा है? भाई बिल्कुल सही सवाल उठाए आपने। लेकिन यहाँ पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अगर देखें तो इनका नैरेटिव और पिछले वाले जो माजी की हुकूमत थी उनसे मुख्तलिफ है। सियासी जमातों का बयानिया ही होता है, मुसलसल हम देख रहे थे एहतजाज हो रहा था, एहतजाज किए जा रहा था कि महंगाई है, इमरान खान के दौर में महंगाई है, बेरोज़गारी है, मईशत का बहुत बुरा हाल है, इसलिए हम इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं चाहते और हम हुकूमत में आएंगे, हम महंगाई का खात्मा करेंगे, हम लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करेंगे, हम रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, हम सरमायाकारी, ये बयानिया था। अब जब इमरान खान साहब को हटाया और ये आए हुकूमत में आए तो उनकी वर्किंग नहीं है,
इनकी जो वर्किंग थी, जो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब पहला हुकूमत में आते ही फौरन गए वॉशिंगटन और उन्होंने IMF के साथ जाके बैठे तो वो बाउंसर खा के वापस आ गए, दोबारा गए वो कतर, फिर बाउंसर खा के वापस आ गए। तो जो प्लानिंग तैयारी थी, हमें याद आता है कि शौकत तरीन साहब की प्लानिंग, उन्होंने जो भी बात की IMF के साथ, लेकिन अवाम को यहां पर वो प्रेशर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाई कि यहाँ के पैसे यहाँ लगाएंगे, ये सब्सिडी यहाँ करेंगे, निचले तबके को संभालेंगे, पेट्रोल को संभालेंगे, बिजली को संभालेंगे, और इमरान खान ने वो ऐलानात किए। तो मुझे नजर ये आता है कि जो हुकूमत है उसकी प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने शोर मचा के कि बस हटाओ इमरान खान को, हटाओ इस गवर्नमेंट को। वो तो आ तो गए, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था। 2-2, 3-3 हमने वजीर खजाना देख लिए, 2-2, 3-3 वजीर आजम देख लिए, पैनिक देख लिया। अब इस पैनिक में वो जो आपने सवाल उठाया ना कि आम आदमी, उस आम आदमी को इन्होंने एक ऐसी चक्की में डाल दिया है और बार बार पीस रहे हैं, बार बार पीस रहे हैं और कह रहे हैं इसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और बड़ी बेहयाई से ये बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि इनसे जान कब छूटेगी, मिफ्ता इस्माइल से जान कब छूटेगी, शहबाज शरीफ से जान कब छूटेगी, इस पूरी स्लॉट से जो कि जमानतों के ऊपर हैं, इनसे जान कब छूटेगी, इलेक्शन में कब जाएंगे। तो लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा। अच्छा, आपने एक इलेक्शन की बात की, क्योंकि यहाँ पर ये भी इल्जाम लगा रही है PTI कि ये लोग आए इसलिए कि इंतखाबी इस्लाहत कर सकें, नैब के इदारे को खत्म कर सकें, लेकिन यहाँ पर एक जो सूरत हाल है वो ये है कि खुद PTI असम्बलीज में नहीं है, और जाहिर है वो वहाँ पर जो इस्लाहत कर रहे हैं वो वन साइडेड सारा कुछ हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए खुद PTI को वहाँ पर असम्बलीज में? देखिए, PTI ने तो एक फैसला कर लिया, उसके बाद दोबारा वो बैठे कोर कमेटी में, दोबारा इजलास किया, परसों उन्होंने दोबारा इजलास किया और उसके बाद फैसला किया कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। उन्होंने एक इन्वायरमेंट, उनकी कैलकुलेशन गलत थी, सही थी, बार उन्होंने इस्तीफे दे दिया, वो गेम से बाहर है। लेकिन इखलाकी तौर पर असम्बली के अंदर एक वोट के ऊपर शहबाज शरीफ वजीर आजम है, जस्ट 1 वोट, और वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो नैब से मुताल्लिक इस्लाहात चाहते थे, जो कि फैटफ के अंदर हम फंसे हुए थे। 36 से ज्यादा ये तरामीम चाहते थे, उन्होंने करके भेजी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वापस भेज दी है, लेकिन बहरहाल ये जाहिर आगे चली जाएंगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स अपनी मर्जी के चाहते थे, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी की, वो भी रोक दिया गया, सोमोटो एक्शन हो गया। इन्होंने जिस अंदाज से काम किया भोंडे तरीके से, सारी कौम को, सारी दुनिया को पता है कर क्या रहे हैं, एक्सपोज हो गए, हर दूसरे दिन ये एक्सपोज हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक्सपोज हो रहे हैं। अब मामला ये है कि जमानतों के ऊपर हजरात वजीर आजम, वजीर आला, मिनिस्टर्स, उनके पास वो जो एक इखलाकी जुर्रत होती है काम करने की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब जो भी तरामीम कर रहे हैं पार्लियामेंट से भी, लेकिन वो सबको पता है कि किस लिए कर रहे हैं, अपनी चोरियां छुपाने के लिए कर रहे हैं, सबको पता है कि अपने डाके छुपाने के लिए कर रहे हैं, अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस है उनको ठीक करने के लिए कर रहे हैं, नैब के कानून को बिल्कुल ऐसा करने के लिए कर रहे हैं कि जिसके अंदर कोई तहकीकात ना हो। तो ये सबको नजर आ रही है चीजें कि ये किस अंदाज के अंदर हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला था, इस्तीफे दे दिए, मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में रहते इन चीजों को रोकते, इन अपोजिशन का रोल प्ले करते, ये चीजें ना होने देते तो ज्यादा बेहतर। और आपको लगता है कि चले पार्लियामेंट में ना सही, सड़कों पर जो उनको करना चाहिए वो कर भी रहे हैं, आगे भी उनका प्लान है कि वो आएंगे दोबारा सड़कों पर, वो आएंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी, फिर हुकूमत इसी तरह बौखलाहट का शिकार होगी आपके ख्याल में? असल में इसमें 2-3 आ रहे हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जब सड़कों पे आने के लिए उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हम जहाद के लिए निकल रहे हैं और सारी कौम आ जाए, और जाहिर है बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने कैंपेन चलाई, बड़े जबरदस्त किस्म के उन्होंने जलसे किए और बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन थी। लेकिन जब वो आए तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि देखें मेरे साथ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ये आंसू गैस चला रहे हैं, वो गाड़ियां तोड़ रहे थे, बड़ी गैर कानूनी किस्म की, गैर आईनी किस्म की जो है पंजाब हुकूमत ने हरकतें की। तो वो जो डिसीजन उस वक्त लिया उन्होंने 6 दिन के गैप का, वो टेम्पो बनाने के बाद जो गैप, कुछ लोगों की आ रहा ये है कि जब आप जहाज पे जा रहे होते हैं या जब इनकलाब ला रहे होते हैं तो फिर आप नताइज नहीं देखते, फिर आप इंतहा तक जाते हैं, फिर आप रुकते नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान आर्मी और आवाम के दरमियान ये हो सकता है, तो वो बैक हो गए। अब बैक होने के बाद दोबारा स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब उसके अंदर एक बात और भी आ गई कि 270 से ज्यादा ऐसे अफराद थे जिनको हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हो गए, उसमें उनके रहनुमा भी शामिल हैं, तो जरा गर्मी में कमी की जाए। फिर ये तीसरा एंगल आ गया कि अदालत से जाके पूछा जाए कि सर हम इनकलाब लाना चाहते हैं, हमें इजाजत है, अदालत से वो ज्यादा हम इनकलाब लाना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत है, अब ले आए, आर्टिकल 16, 17, 18 का हमें इजाजतनामा दे दें। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर इमरान खान पे तनकीद हो रही है। और जाहिर है कि अच्छी चीज की तारीफ होनी चाहिए। इनकलाब इजाजत लेके दुनिया में नहीं आते, इनकलाब जहाद इजाजत लेके थोड़ी आता है। तो इमरान खान साहब की जो अब जो वाली स्ट्रेटेजी है, मेरा ख्याल है ये आखिरी चांस है। अब जब भी वो आएंगे उनके पास इजाजतनामा है नहीं है, वो जहाद का नारा लगा चुके हैं,
वो इस हुकूमत को हटा के A1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात करवाने, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उन्होंने ये देर कर दी तो टेम्पो निकल जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा, ये मोमेंटम बना हुआ है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। जरा फयाज हसन रिकनेक्ट कर चुके हैं, हम जरा उनसे बात करते हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि अब ये खास तौर पे जो असेंबली वाला मामला है, अब इस पर खबर ये आ रही है कि इस पर भी आप लोगों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आधे लोग कह रहे हैं बैठना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं अब इस्तीफे दे चुके हैं, अब हमें बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। क्या वाकई ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो बिल्कुल ज़हन में बैठा लें कि ये बड़ा क्लियर कट फैसला है इमरान खान साहब का भी और कोर कमेटी का भी कि हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं और हमारे इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, वो इस्तीफे मंजूर करके जनाब उन्होंने रिजाइन किया था। अब ये हुकूमत इल्लीगली सारे मामला चला रही है। अब ये राजा परवेज अशरफ साहब और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सब टोपी ड्रामा और ढकोसले रचा रहे हैं। वरना कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना 5-5 की सूरत में, ना 10-10 की सूरत में, ना इकट्ठे सबको 130 बंदों को इस्तीफे कबूल हो चुके हैं उनके। तो बिल्कुल क्लियर फैसला है हमारा। ने क्लियर कर दिया, लेकिन जाहिर है अब ये इतनी महंगाई है, आपके दौर हुकूमत में जितनी महंगाई थी उससे कहीं ज़्यादा आज महंगाई है। आपके दौर हुकूमत में या जो आज की हुकूमत है या अपोजिशन में थी, ये महंगाई मुकाओ मार्च निकाला करती थी। अब कोई महंगाई मुकाओ, हुकूमत मुकाओ मार्च, ये लॉन्ग मार्च आपने किया, अब अगला मार्च कब होगा, कब आएंगे आप लोग सड़कों पर? देखिए, हमें ना महंगाई मुकाओ मार्च निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना हुकूमत मुकाओ मार्च निकालने की। अच्छा, 15 दिन से 20 दिन और सब्र कर लें। हाँ। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस नाअहल हुकूमत, इस निकम्मी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इसी महीने के मिड और एंड में आप देखिएगा आवाम खुद घरों से निकलेगी और हुकूमत मकाओ तहरीक चलाएगी। अपने तो अल्ले तलल्ले ये पूरे रखे हुए इन्होंने। अपने जनाब स्विमिंग करने का जो शौक है, आदत सानिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, क्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके स्विमिंग पूल जो है ना 12-15 करोड़ रुपए का रेनोवेट हो सकता है। आपके तुर्की के दौरे के इश्तिहारात के लिए जनाब 75 करोड़ रुपए रिलीज हो सकते हैं और तुर्की के दौरे में 75 खानदान के अजीज़ों कारब ले जाए जा सकते हैं और इस किस्म की जनाब आपकी करोड़ों अरबों रुपए की अलियां तललियां हो सकती हैं। अपनी मुजरमा भतीजी को 20 गाड़ियां, 100 मोटरसाइकिल और 200 पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की सिक्योरिटी दी जा सकती है। हर किस्म के खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए खर्चा कोई नहीं है, आवाम के लिए सब्सिडी कोई नहीं है, आवाम के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। आवाम को 2000 रुपये के ऊपर गुजारना है और 2000 रुपये का फिर खर्च करने का तरीका भी क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब खुद बताते हैं कि जनाब आपने इतने पैसे इधर लगाने हैं, इतने इधर लगाने हैं, इतने इधर लगाने हैं। एंड में आपके पास 100 रुपये बच जाएंगे, उस 100 रुपये का आप एक सूट खरीद कर मुझे तोहफे में दे दीजिएगा। ये जनाब आपके शहबाज शरीफ साहब 2000 रुपये के खर्चे का जनाब पूरा जनाब मेन्यू बना के समझाते हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इनको। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आवाम खुद निकलेगी इंशाल्लाह घरों से। जवान साहब, मौजूदा हुकूमत तो ये कह रही है कि बारूदी सुरंगें तो आप बिछा कर गए थे, ये आपके किए गए फैसले थे, इसका खुमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये IMF से मुआहिदा भी आपने किया था कि जितनी भी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं आपकी वजह से करने पड़ रहे हैं। अब तसल्ली से इसका जवाब सुनिएगा। अगर आप कहते हैं ना बारूदी सुरंगें, तसल्ली से जवाब सुनिएगा। आज से 15 से 20 दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, जिसको शहबाज शरीफ ने चेयर किया। FBR का चेयरमैन, स्टेट बैंक का जनाब आपका प्रेसिडेंट और चेयरमैन, जनाब SCCP और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड उसके मेंबर होते हैं। वहां पे 2021-22 की जो रिपोर्ट दी गई ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपोर्ट लेवल रहा है $32 अरब। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन फॉरेन रेमिटेंस आपका जनाब तरसीलात ज़र $31 अरब रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन स्पेशली पिछले 10 सालों में GDP ग्रोथ रेट 6%, 5.97% इस फाइनेंशियल ईयर का रहा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा तकरीबन 6000 अरब रुपए के करीब जनाब टैक्स रेवेन्यू हुआ है। 600 अरब से ज्यादा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद सुने, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 4.4, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 7.2, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट
पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 10.4। अब आप मुझे बताएं, ये बारूदी सुरंगें हैं? आप खुद बताएं। ये झूठ बोलते हैं, ये नाअहल है, नकम्मे हैं, इनके बस में नहीं है इकोनॉमी को चलाना। ये वजारत आला चलाते थे 35-40% से लेकर 50% कमीशन खा के तरक्याती कामों में। ये तो उस चीज के जनाब माहिर थे, मुल्क चलाना या वजारत उस्मा चलाना। सही, ये पॉइंट टेकन। फैसल साहब, ये जो बात अभी चौहान साहब कर रहे हैं, लेकिन आज मिफ्ता साहब एक बात करेंगे जी, वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान से लेकर और आज शाहिद खान अब्बासी तक इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना इन्होंने लिया। 24,000 अरब की बात कर रहे हैं और फिर ये बात करें 20,000 अरब की। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत वीक है। उनके चंद माह पहले वाले पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने से मुतालिक जब अपोजिशन में थे, उनके इतने सारे बयानात हैं जब वो पीटीआई की हुकूमत पे तनकीद करते रहे, वो पता नहीं कौन कौन सी फिगर्स देते रहे, वो सारी फिगर्स आगे पीछे हो गई। 80 रुपए पेट्रोल, 80 रुपए पेट्रोल। जब IMF के सामने बैठे तो वहां पे उनको चीजें ही नहीं मालूम थी। उन्हें दुनिया के अंदर जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मुतालिक चीजें आ रही हैं, उन्हें जीरो पता नहीं था उसके बारे में। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा करवाया, पाकिस्तान को शर्मिंदा करवाया। दुनिया के अंदर क्या बड़े इनकलाब आ रहे हैं जिससे इकोनॉमीज बूस्ट हो रही हैं। उन्होंने एडमिट किया IMF के वफ्द के सामने कि मुझे नहीं पता है, और उन्होंने कहा कि ये डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है, ये बताएंगे। तो ऐसा शख्स जिसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास दुनिया भर में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 5G, इन चीजों से मुतालिक बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने वजीर तो क्या वो डमी है और सागदार साहब भी चला रहे हैं सारा मामला? मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान गिटपिट है और एक अना का मसला है। उस अना के मसले पे जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाली चीजों को लेकर चल रहे हैं। सागदार साहब भी खामोश होकर बैठने वाला नहीं है, वो तो बेटा बेटा बोलते हैं। मिफ्ता इस्माइल को बेटा बेटा बोलते हैं। कॉपी पेस्ट कहां से हो रहा है? कॉपी पेस्ट वही जो IMF कह रहा है उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनके पास अवाम को सोचकर प्लान कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन वो कह रहे हैं री एंगेज किया हमने IMF से मुआहिदा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो री एंगेजमेंट की तो नहीं है ना। एग्जीक्यूशन तो हो रही है 30 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर बिजली के प्राइसेस ज्यादा। तो अगर री एंगेजमेंट है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए हो ना। री एंगेजमेंट जो है आवाम को महंगाई की चिक्की में डालने के लिए। एक सवाल आवाम कर रही है कि जब बिल्कुल बात सही है कि इमरान खान की हुकूमत में इतनी बिजली नहीं जाती थी, इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी, क्या इमरान खान जाते जाते बिजली भी अपने साथ ले गए? क्या आज इतनी लोड शेडिंग हो रही है? मसला सिंपल सा है सुमैया, अगर प्लानिंग होती, स्ट्रैटेजी होती तो डिलीवरी नजर आती। आवाम के लिए सोच रहे होते तो ये सूरत हाल ना होती। मुसलसल शहबाज शरीफ इंपोर्टेड गवर्नमेंट के जो वजीर आजम है वो कह रहे हैं, बिठा के डांट रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं होगी और लोड शेडिंग उससे ज्यादा हो रही है। बिठा के कह रहे हैं कि डॉलर को काबू करेंगे, डॉलर उससे और ऊपर जा रहा है। बिठा के कह रहे हैं कि महंगाई नहीं होगी, महंगाई उससे ज्यादा हो रही है। तो ये सिर्फ बातों के हैं, एग्जीक्यूशन आवाम को बिजली महंगी मिल रही है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, महंगाई की चिक्की के अंदर है, आटा महंगा है, चीनी महंगी, हर चीज महंगी है किसी चीज के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है हमें। असल में जो फिगर्स है ना, ये अगर आज हम 3 महीने पहले चले जाएं तो यही सूरत हाल तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी थी। लेकिन हम जब गुफ्तगू सुनते थे शौकत तरीन की, गुफ्तगू सुनते थे इमरान खान की, तो हमें ऐसा लगता था कि वो काम कर रहे हैं आवाम के लिए, वो काम कर रहे हैं आवाम के लिए, और कहीं ना कहीं रिलीफ नजर आ रहा था। ये जो बातें कर रहे हैं, ये ऐसा सारे फैसले वो कर रहे हैं जो आवाम के खिलाफ जा रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, खाने पीने की अशिया, हर चीज के ऊपर टैक्स और हर चीज महंगी कर आवाम को जो है उस महंगाई की चक्की में लेके आ रहे हैं। तो दोनों में फर्क ही है कि वो जो डिबेट कर रहे थे, वो डिबेट जो भी IMF से बात करते थे लेकिन रिलीफ आवाम को मिल रहा था। ये जो भी IMF से बात कर रहे हैं, तकलीफ आवाम को मिल रही है। तकलीफ आवाम, ये है फर्क जो आपने बड़ा अच्छा बताया है कि आज तकलीफ मिलता था। लेकिन फिर भी फयाज साहब, ये हुकूमत ये कह रही है कि आपकी मुआशी पॉलिसियां गलत थी, आपके फैसले गलत थे, ये आपके गलत फैसले थे, तो आज मईशत इस ज़बूहाली का शिकार है। मैंने आपके सामने PTI का किया धरा तो बता दिया। PTI का किया धरा आपका इस वक्त सोशल मीडिया पे वो पूरा इंटरव्यू वायरल है। डॉक्टर सैयद मुर्तजा जो स्टेट बैंक का अपॉइंटेड करता जनाब चेयरमैन, जनाब प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट बैंक का, उसने ओपनली ब्लंटली ये कहा कि तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियां बेहतरीन थी। उसने ओपनली तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों की तमाम इकोनॉमिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स की तारीफ की। फिर इनके मुफ्ता इस्माइल ने नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग से उठने के बाद FBR का विजिट किया। FBR में ऑफिशियल मीटिंग के अंदर इनका वजीर खजाना तारीफ करता रहा कि जनाब PTI ने बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली स्पेशल कोरोना वायरस के उस पेंडेमिक के अंदर मुल्क को संभाला और मुल्क को चलाया, उनकी इकोनॉमी को दुरुस्त किया। तो जनाब हमने तो इनको अच्छी हालत में दिया था ना। इन्होंने नकम्मों ने जनाब अब सूरत क्या है,
हम 22 अरब डॉलर पर ज़र मुबादला छोड़ के गए, हाँ। इन्होंने 9.5 अरब डॉलर बिलियन डॉलर उस पे ले आया, जिसमें से 6 अरब डॉलर तो सिर्फ आपका जनाब, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। फयाज हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल है लोड शेडिंग और महंगाई की। जरा आवाम का रद्दमल आपको इस पर दिखाते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। इसको मुंतखब हुकूमत नहीं मानता, ये इसको मैं बस यूं वर्ड्स दे दूं कि वो पकड़ी हुई हुकूमत है, बस बिठा दिया इनको इक़्तिदार की लालच थी। इमरान खान के दौर में 450 रुपये किलो की, अभी 700 रुपये किलो की है। गरीब बंदा कहाँ से लेके आए? मगर ये गरीब जो लोगों की बद्दुआएं आए, बद्दुआएं ये अच्छी राय नहीं जाएंगी। इन लोगों का बहुत बुरा हशर होगा कि ये अपना हशर पहचानेंगे भी नहीं। ये नहीं सही, इमरान खान ही चाहिए हमें। इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए दोबारा फिर। 40 सालों से PDM अभी बनाया हुआ है। शरीफ खानदान ने मुल्क बेड़ागर कर दिया गया, जरदारी खानदान ने मुल्क बेड़ागर कर दिया गया। जी नाजरीन, आवाम महंगाई का अजाब भुगत रहे हैं और यह अजाब कब तक भुगतना पड़ेगा इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम सवाल जो है वो उठाते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।